तो लाहौर में क्या लिया था? कोई खाना जो नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है। आपने एक चीज देखी थी कि आपने एक दिन दलिया खाया, अगले दिन आपने देखा कि बदलाव आया। देखिए, इतनी आयु में मैं समझता हूँ कि हर 6 के 6 हम स्वाद चख चुके होते हैं, और लगभग ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ते हैं जो हम चखी नहीं हो। 6 स्वाद के खट्टा, मीठा, तीखा, तिक्त, कड़वा, कसैला, ठीक है, ये होते हैं 6। तो इसमें क्या होता है कि हम 6 के 6 स्वाद, चाहे दवाइयों के माध्यम से, चाहे अपने आहार में, और अभी आपने देखा था कभी जो रेस्टोरेंट है कोई नया खुलता है तो पूरे लड़कों की टीम बनती है, चलो वहां जाकर खाते हैं। आपको ये शायद पता नहीं है, और आपके अगर किसी का रेस्टोरेंट हो तो उससे आके पूछिएगा, ठीक है, कि वाकई में क्या हो रहा है उसके अंदर, यार होटल के अंदर क्या हो रहा है, कि कैसे खाना है। या 5 स्टार होटल की में भी मैं बात करूं तो वहां चादर बर्तन कैसे धोए जाते हैं, कैसे साफ किए जाते हैं, और आहार पर आप कहाँ देख रहे हो, ठीक है। आपको तो आप एक्सटर्नल रूप से देख पा रहे हो, अभी चूहा निकला है, कॉकरोच कई बार निकल चुका है, यहाँ पर भी निकला हुआ है कई रेस्टोरेंट में, किसी का नाम ठीक नहीं रहता है लेना, और सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप ये समझ लीजिए चूहा व्यक्ति खाई तो रहा था, वो उसमें बस मसाले पड़े हुए थे अंदर, तो चूहा भी खा रहे हैं लोग। जब क्योंकि आप अगर मैं कहूं तो मुर्गे का बच्चा भी खा रहे हो, अंडे के रूप में खा रहे हो, ठीक है, उसका वो सब कुछ गंदा खाने को तैयार है। इसको, अंडे को, देखिए, तो अभी आप कहीं जाओगे कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर बोल ही देगा। एक्चुअल में वो हमारे थोड़ा सा मेडिकल लाइन में यही है, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो अ, विदेशों की हैं, उसमें कुछ चीजें इंक्लूड की गई हैं, इसलिए वो ऐसा है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में कहीं भी विधान नहीं है, ठीक है। अभी तो यही है कि हमें तो यही, अभी हम अपनी समझ से काम कर रहे हैं, हमारे शरीर के लिए क्या हितकारी है उस पर अधिक फोकस करना पड़ेगा, और अब नहीं करेंगे तो फिर जैसे कोरोना में लोग चले गए बिना बताए, और बिना बताए आपके शरीर में कोई रोग ना आए, ठीक है, ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर इस समय कोई बीमारी बन गई शरीर में तो उसके आगे की सोचिए फिर क्या होने वाला है, ये बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अभी कुछ किया नहीं है ना, और हमने सोशल क्या किया, अभी सामाजिक तौर से क्या किया, पारिवारिक रूप से क्या किया, तो अगर वहां देखेंगे हम अपने दायित्व तो हम शून्य हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी समझ जाएंगे शरीर के लिए, एक्चुअल में क्या है, हमारे मन, हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं, हमारा पेट, हमारी जीभ, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी संपूर्ण इंद्रियां हमारे कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए हमें संकल्प विकल्प रहित होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति हमें मजबूत करनी पड़ेगी, इच्छा ना होते हुए भी जो सही कार्य है उसको करना है, और जो इच्छा नहीं है, इच्छा बहुत सारी तीव्र इच्छा कर रही है, फिर भी हमें गड़बड़ नहीं करना, बस ये ध्यान रखेंगे, चलते चले जाएंगे आगे, क्योंकि अब आपको समझाने वाला कोई नहीं, अब आप बच्चे नहीं है, हम लोग बच्चे नहीं है अब, कि हमें कोई आ, थप्पड़ से, डंडे से, डांट से, या बंद करके, कुछ भी करके, टॉर्चर करके अब हमें समझा सके। अब हमने एक अपना स्वभाव, अपना निर्माण कर रखा है, उस स्वभाव को बदलना हमारे ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं।
भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसुः। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोनों को हाथों को सामने कर लीजिए और सूक्ष्म व्यायाम बहुत जल्दी से कर लीजिए, अधिक समय नहीं लगाना। पैरों को सामने की ओर, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, दोनों हाथ पैरेलल रखिए। अप साइड, रिवर्स, घुटने चलाइए। रिवर्स, चलिए वॉल का सहारा ले लीजिए और आप बड़ा शो बाहर की तरफ इस तरह से कर सकते हैं। और अगर रोक सकते हैं तो अपने हाथ के साथ भी रोक सकते हैं। दीवार का सहारा लेंगे तो हम ज्यादा अधिक पैर को पीछे और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, घुटना आपका ना मोड़े, बस ये ध्यान रखिए जहां तक जा रहा है वहां तक। ठीक, बहुत। चलिए आज कुछ अभ्यास आपको शौच से पूर्व किए जाने वाले हमारे अभ्यास हैं, उन पर हम बात करेंगे। शौच से जैसे भोजन के बाद किए जाने वाले अभ्यास होते हैं, वैसे ही हमारे प्रातः काल उठने के बाद टहलना और शौच से पूर्व जो अभ्यास हैं, ताकि आप अच्छे से पेट को साफ कर पाएं। तो उसके लिए हम पहला अभ्यास करेंगे ताड़ासन। सांस को भीतर रोक सकते हैं।
ऊपर वाले हाथों को दोनों को ऐसे कीजिए कि सीधे रखने का प्रयास कीजिए। ताड़ासन। दूसरा अभ्यास करेंगे त्रिएक ताड़ासन। ठीक है, तो त्रिएक ताड़ासन में हाथों को ऊपर भी खींचना है और साइड में भी खींचना है, दोनों तरफ खींचना है। बहुत सुंदर। तो दो अभ्यास किए हमने, ताड़ासन और त्रिएक ताड़ासन। तीसरा अभ्यास आ रहा है कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन में वेरिएशन बहुत सारे हैं, मैं प्रयास करूंगा आपको अभी कम बताऊं, फिर बाद में बताऊं। ठीक है, तो कटी चक्रासन में क्या करते हैं, दोनों पैरों को खोल देते हैं और श्वास भरेंगे। तो ये यानी मैंने जैसे ही अपना हाथ पीछे मूव किया वैसे ही नेक भी मेरी साथ में चली गई। ठीक है, और ये जो बायां हाथ है वो आपका यहां लग गया, मैं पीछे से दिखा दे रहा हूं, ये रखा है। ठीक है, और यहां आएगा। अब इस कंधे के ऊपर से इस एड़ी को देखिएगा विपरीत। ठीक है, हाँ, प्रयास कीजिएगा ठीक, आराम से। तो वापस आ जाएंगे, दूसरे हाथ से बैंड करें और इस एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए, विपरीत एड़ी। पैरों में थोड़ी सी दूरी उचित बनाइए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो दोनों हाथ पार्श्व में, पुनः जितना हम मूव कर सकते हैं। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, आपको पीछे देखोगे तो ऐसा लग रहा है फैट है ही नहीं है, और आगे देखोगे तो अरे ये कहां से आ गया। बहुत बढ़िया। तो ये तीन अभ्यास हुए, कटी चक्रासन हो गया, त्रिएक ताड़ासन और ताड़ासन। अगला अभ्यास कर रहे हैं कोणासन। ठीक है, ये भी आपको हेल्प करता है क्योंकि सारा प्रभाव हमारे हाथों पर पड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रातःकाल जब हम शौच से पूर्व इस अभ्यास को करें तो प्रयास ये करेंगे कि हवा अच्छी मिल जाए आपको, ऐसे स्थान पर कीजिए और ब्रीदिंग प्रॉपर कीजिए। चलिए कीजिए, जितना बैंड हो सकते हैं। कान के ऊपर हाथ रखिए, ऊपर वाला, बस। वापस शोल्डर को दूसरे शोल्डर के समानांतर रखने का ही प्रयास कीजिएगा। तो त्रिकोणासन। बहुत बढ़िया। इसके बाद ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। ये शौच से पूर्व करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये वेट रिड्यूस में भी हम करवाते हैं, लेकिन शौच से पूर्व जो कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है आपको देख रहे हो, ये जो साइड इफेक्ट हो रहा है इसको ओवर ईटिंग कहते हैं। ठीक है, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया जो आपने रात खाया, आप समझ रहे हो, दिन एसिड बन रहेगा और बहुत बॉडी एसिडिक हो रही है आपकी। ठीक है, अच्छा, अगला अभ्यास करते हैं। जो सबसे पहला अभ्यास होता है उसका नाम है मलासन। ठीक है, तो मलासन में तो बैठकर पानी ही पीना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से बैठिएगा मलासन में। हाँ, ये घुटने के ऊपर से आप अपना ऊपर खींच लीजिए, तो नहीं, खड़े होकर खींचिए। अब बैठेंगे आराम से। तो मलासन ये सर्वोत्तम रहता है। ठीक है, आ जाएंगे। पहले से तो ज्यादा नहीं, क्या बात है। देखो पेट परेशान कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है हमें इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो मलासन में बैठकर पानी पीना है, उपरांत आपने टहलना है और साथ में ये अभ्यास करने हैं। ठीक है, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं।
तो बैठकर किए जाने वाला अंतिम अभ्यास बाद में बताऊंगा। पहले तिर्यक भुजंगासन बताएंगे। तिर्यक भुजंगासन में क्या करेंगे, पेट की बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों में दूरी बना के रखेंगे, ठीक है। दोनों हाथों को पार्श्व में रखेंगे, ठीक है। ये लेट जाइए, ये तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथों को साइड में ही रखिएगा, ठीक है। थोड़ी को आसन पे, चलिए बहुत बढ़िया। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरते हुए गर्दन को मोड़ते हुए विपरीत दिशा में जो एड़ी है उस एड़ी को कंधे के ऊपर से देखने का प्रयास कीजिएगा। तिर्यक भुजंगासन। और इसमें कुछ देर बने रहेंगे, वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार पुनः कीजिए, पूरी श्वास भरी, आइए, और फिर श्वास भरते हुए दूसरी विपरीत एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। हाथों को पूरा बेंड, पूरा लॉक करके रखिएगा और वापस आ जाएंगे। एक बार दोहराएंगे तो एक ही बार में श्वास भरेंगे और पीछे गर्दन को इस अभ्यास में बहुत धीरे धीरे ही हमें पीछे ले जाना है। कहां दर्द हुआ? पेट में दर्द हुआ, ठीक है, कोई बात। चलिए अगला अभ्यास, इसमें उठेंगे तो करवट लेकर उठ जाइएगा या पुशअप पोजिशन में जैसे उठते हैं वैसे उठिए। अगला अभ्यास करा रहा हूं, उद्राकर्षण आसन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें इसको उद्राकर्षण आसन भी बोलते हैं, अगर याद रह जाए तो शंखासन भी कह देते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, नॉर्मली बैठे हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमने पैर अपना यहां मोड़ दिया और गर्दन हमारी उसी साइड में देखिए जिधर आपने पैर मोड़ा है, हाँ उधर ही मोड़ी। बनी बात। इसमें हम दोनों तरह से कर सकते हैं, गर्दन को विपरीत दिशा में भी मोड़ सकते हैं और हम गर्दन को सेम दिशा डायरेक्शन में भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए मलासन में बैठे थे, पंजों पर आ गए भैया, दोनों पैरों में गैप बनाई, हाँ। तो क्या किया, दोनों घुटनों पर पैर रखा और आराम से नीचे, एक पैर को नीचे, बस इतना किया, इतना करना है मात्र। क्या किया, दोनों पैरों में गैप है, थोड़ा सा और थोड़ा सा गैप बनाइए, हिप्स से ज्यादा, हाँ और बनाइए थोड़ा सा, बस। अब एक पैर को मोड़ दीजिए ऐसे, बहुत बढ़िया। आगे नहीं आ गया, पीछे देख लीजिए, क्या बात है, हो तो गया, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उद्राकर्षण आसन अथवा शंख आसन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने कितने आसन हो गए, मलासन पहला, दूसरा ताड़ासन, तीसरा तिर्यक ताड़ासन, चौथा त्रिकोणासन, पांचवा तिर्यक भुजंगासन और छठा आपका शंखासन या उद्राकर्षण आसन। तो 6 अभ्यास हैं इसके। तो इन 6 वेरिएशन को आप, जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और प्रातःकाल आप यही कर सकते हैं कि, चलिए ओम जी भैया, आगे देखिए, ओम जी, तो ये 6 अभ्यास याद नहीं होंगे अभी, फिर बाद में याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जितने याद हो जाए उतने ही कर लीजिए, ठीक है। प्रयास ये कीजिएगा प्रातः काल में थोड़ा खुले में हम लोग, ठीक है। आइए जॉगिंग आते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं कल बता रहा था कि रनिंग जो है, केवल मात्र रनिंग करना हमारे घुटने के कार्टिलेज घिस देती है,
पटला अपनी जगह छोड़ देता है और चिपक कर चलने लगता है, तो वहां फिर पेन होने शुरू हो जाते हैं और आगे चलकर बहुत दिक्कत है। केवल रनिंग करने वालों हमें एक्सरसाइज भी करनी होती है। मांसपेशियां आपके पैरों की, जंघाओं की, ये स्ट्रांग बनाने के लिए हमें, जो लोग भी केवल एक ही चीज कर रहे हैं उनको थोड़ा सा वेरिएशन भी चाहिए। जैसे भोजन में वेरिएशन चाहिए, जैसे आपके कपड़ों में वेरिएशन चाहिए, जैसे अभी मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, आज यहाँ खा लिया तो उसमें वेरिएशन चाहिए, घूमने जा रहे हैं तो उसमें वेरिएशन चाहिए। यानी हम हर चीज में वेरिएशन चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अपने मन को नियंत्रण करने के लिए वो सारी वेरिएशन अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप कॉकरोच खाओ, चूहा खाओ, छिपकली खाओ, और वो गंदे गंदे हाथों से बनाए गई सब पकवान खाओ, आपकी मर्जी है। साधु संत इसीलिए बाहर का नहीं खाते, और मैंने तो बहुत सालों से छोड़ रखा है, ठीक है। प्रयास करता हूं कि कहीं ना खाना पड़े, परिवार का भी हो, खानदान का हो, कहीं का हो, खाकर जाते हैं, खाया खाया, नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे ससुराल में शादी थी, 8 दिन रुका वहां पे, 8 दिन बाहर गई, जूस पिया केवल उसी पे, क्योंकि वहां का शुरू था और रात्रि का था, हमें पसंद। चलिए उठाइए पैर। ये तो आपको निर्णय करना है। सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में चुनाव, सही चुनाव या गलत चुनाव, ठीक है। जितना बनता है उतना कीजिए, रुकना नहीं है, लाइट कर लीजिए, पूरे पैर नहीं खोल पा रहे हैं थोड़े खोल, ठीक है। समय व्यतीत दिनचर्या पे निरंतरता के साथ अभ्यास में आना, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास की ओर, दोनों हाथ सामने की ओर पूरे, और जो न बन पाए तो हाथ पीछे और जितना बन पाए पीछे निकल, आपके स्पर्श हो रहे हैं से और हो जाए, ठीक है, पूर्णता के साथ। गैप कर लेते हैं, फिर मुश्किल होता है शरीर को दोबारा से उठाना, ठीक कह रहा हूं। चलिए दोनों पैरों में सामने की ओर, और तो सही चुनाव हमें सही दिशा की ओर ले जाते हैं, ये सबको पता है। दिल्ली जाना है तो आप इधर की बस में नहीं बैठे, ठीक है। अब आपको आगरा जाना है, ठीक है, आप बिना वजह इधर क्यों जाओगे, दिल्ली क्यों जाओगे, घूम कर जाओगे पूरा। तो ये सब चीजें चुनाव के ऊपर डिपेंड करती हैं हमारे, कि हमारे चुनाव कैसे हो रहे हैं और ये हमें किस डायरेक्शन में ले रहा है। थोड़ा सा दूरगामी हमें विचार करना पड़ता है, ठीक है। नहीं करेंगे तो ये जो चल रहा है भेड़ चाल, उसी का एक तंत्र बनकर रह जाएंगे। और मैं हमेशा से, चलिए पैरों में गैप कम बनाइए, चलिए ठीक है, जितना था उतना ही, थोड़ा आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, बिल्कुल टॉप पर आ जाइए। हाँ हाँ, आगे झुकेंगे और पीछे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी लंबी श्वास भरने का प्रयास कीजिए। क्या बात है। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों के साइड में, बस इतना, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा हाथ लग जाएगा फिर।
थोड़ा आगे आ जाइए। दोनों हाथ एक साथ खोलिए, एक साथ पैर खोलिए। थोड़ा सा और खोलिए। सांसों की साउंड आपको स्वयं को आनी चाहिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है। स्लो। आप, अगर मैं फास्ट कर रहा हूं और आपकी बॉडी अभी अलाउ नहीं कर रही है तो स्लो ही कीजिए, लेकिन करना है बस, ठीक है। आपके साथ ही चल रहा हूं बहन जी। तो जंपिंग जैक नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका वेरिएशन है, स्पीडली करेंगे काम। चलिए, कोई बात नहीं। दोनों पैरों, दोनों हाथों को यहां होल्ड कर लीजिए आप, और आप लोग ऐसे बस नॉर्मली पंजों पर जंप कीजिए, पंजों पर। नाक से श्वास लीजिए। अरे वाह, पैरों में तो गद्दी लगी थी आपकी, गद्दी लगी हुई सबकी। सब कुछ है हमारे शरीर में, हम उस पक्षी से तेज उड़ सकते हैं, और लेकिन भीतर ही, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ पार्श्व रखिएगा और कोण आसन करेंगे, ठीक है। साइड में जाइए, ठीक है। तो हथेली ऊपर दिख रही है, वापस आएंगे और श्वास भरेंगे। श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम यहां खड़े खड़े ही कर रहे हैं, साउंड के साथ भस्त्रिका कीजिए और कोण आसन कीजिए, ठीक है। चलिए, जितना बन पाए उतना ही कीजिए, कोई बात नहीं। कम कर लेंगे, कम लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए, रोज अगर पूरे शरीर से आपका स्वेट निकल रहा है, आपको डॉक्टर की नीड कम पड़ेगी। स्वेट नहीं निकल रहा है, गर्मियों में भी, जाड़ों में तो निकलना नहीं है, लेकिन गर्मियों में भी निकलना नहीं है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो प्रयास कीजिएगा, पसीना यहां ही निकाल दीजिए। पूरी श्वास भरिए, पूरी छोड़िए। नितंब पीछे कसे हुए, हथेली दोनों आगे तरी हुई। तो पेट को कम करने के लिए सबसे अधिक पादहस्तासन किया जाएगा। जिन लोगों की टमी बढ़ी हुई है, लोअर एब्डोमेन या होल एब्डोमेन बात कर रहा हूं, वो सारा जो है सही ही होगा। आपको ये करना पड़ेगा, अधिक करना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे हम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बीच बीच में आपको रेस्ट भी दिलवा रहा हूँ 5 से 10 सेकंड का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोनों हाथ पीछे ग्रिप कर लीजिए अच्छे से, और पीछे तान के रखिएगा। घुटने को चेस्ट की ओर लाने का प्रयास कीजिए, तो आपका यहां तक आ पाएगा, कमर तक, ठीक है। चेस्ट तक लाने का प्रयास करेंगे तो, और थोड़ा सा अपने पंजे को सामने की तरफ किक मारने का प्रयास करेंगे तो चेस्ट तक आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो
कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, जितना बन पाए उतना अधिक। शक्ति जो हम अभी हिरास कर रहे हैं वो शक्ति संचय के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके मांसपेशियों को आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर करना है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो उसको बढ़ाना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर अगला अभ्यास, दोनों पैरों में गैप बनाइए। और अभी हमने त्रिकोण आसन किया था, पीछे वाले 6 अभ्यासों में पुनः दोहराएंगे। लंबी श्वास, ऊपर वाला हाथ सीधा रखिए, पूरी श्वास भरिए, पूरी छोड़िए, पूरी श्वास भरिए, पूरी छोड़िए। करने से होगा। तो मन को कहां टिकाना है, कहां लगाना है, कितनी सारी फालतू चीजें हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ये विचार कीजिए। एक बार लिस्ट बनाकर देखिए कि वाकई में क्या क्या चीजें फालतू हो रही हैं हमारे जीवन में और हमारे साथ। चलिए, कितनी सारी फालतू चीजें, जो वेस्टेज है वो आपके दिवाले पर ही नहीं निकलता। अगर आप निकालेंगे तो मैं तो रोज निकलवा दूंगा आपके जीवन से। बस आप तैयार रहिए तो बता दूंगा, काउंटिंग करा दूंगा कि क्या क्या चीजें। अगला अभ्यास करेंगे 360, ठीक है। 360 में क्या करेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, ठीक है। और दोनों पैरों को खोलने के बाद इंटरलॉक करेंगे फिंगर, थोड़ा सा मध्य में आ जाइए, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बहुत सही। तो क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, अपने पंजे को स्पर्श करेंगे। आइए, जितना हो सकता है आपसे, अगर देखिए इतना हो पा रहा है, देखिए इतना हो पा रहा है तो इतना कीजिए। वापस आएंगे, फिर यहीं से रिवर्स जाएंगे, ठीक है। सर्कल क्रिएट नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं तो चक्कर आ जाएगा, ये, ठीक है। हमें करना एक्चुअल में ये था, ठीक है। तो श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास छोड़ भरते हुए वापस आ गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास भरते हुए वापस आ गए। क्रिएट अ सर्कल। तो 360 डिग्री हमें अपने हाथों को घुमा देना है। श्वास छोड़ते हुए जाइए, श्वास भरते हुए वापस। दूसरे पंजे से स्टार्ट आपकी श्वास हो जाएगी, यहां तक जाएगी आपकी श्वास, ठीक है। यहीं से श्वास जब ऊपर जाएंगे तो भरते भरते हुए जाएंगे, ठीक है। श्वासों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बढ़े आगे। जी बताइए। सर आज की इतनी रहूंगा, ठीक है। तो करे कौन सी? ये बात भी ठीक है। चलिए, पंखा नहीं चलाना भैया आप। हाँ, अब पहले बताते तो पंखा चलाते थे, क्योंकि ये पेन कर देगा आपकी हड्डियों में, ठीक है। अभी पसीना ठंडा गर्म समझते हैं सभी लोग, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, लाइट में आ गए तो बस। अब बड़ा चुन बनाइए, देखें कितना बड़ा सर्कल आप बना, थोड़ा सा पैरों में एड़िए खोलिए, हाँ बस। चलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, रिवर्स, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
वन। तो यहाँ ना चलेंगे फिर आप कहीं भी ना सकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी प्रिपेयर रहे, तो इसलिए यहाँ की जो अभ्यास है उनको दोहरा लीजिए अच्छे से। दोनों पैरों में को पकड़ लीजिए और सामने की। श्वास भरते रहिए और बेंड होते, श्वास भरते रहिए। बहुत अपने सामने बैठ जाइए। जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार इन अभ्यासों को दोहराइए, तो निश्चित ही आपका भी फैट रिड्यूस हो जाएगा, आपकी बॉडी भी टॉक्सिन्स बाहर निकालेगी, ठीक है। तो खाना इतना उपयोगी नहीं है जितना उसको पचाना उपयोगी है, ठीक है। तो उतना खाइए जितना हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। और अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों की बॉडी अब डाइजेस्ट करना बंद कर दी, लीवर स्लो हो जाता है जैसे जैसे आयु बढ़ती है, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए जो लोग लगातार ड्रिंक करते हैं, एक समय बाद वो ड्रिंक उनके आहार को पचाती है, ठीक है। अब वो लीवर नहीं पचा रहा है, केमिकल्स होते हैं चूंकि। तो अब क्या हो रहा है, फिर बाद में वो भी पचाना बंद कर देती है, वो भी आपको शरीर को खाने शुरू कर देती है, और जो खा रहे हैं वो भी शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। लोग मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन लगातार मैं यहाँ लोकल में जब देखता हूँ, और ऐसे जैसे पूरे भगवा रंग से रंगे हुए हैं, यहाँ तिलक वहाँ तिलक, यहाँ कलावा यहाँ कलावा, लेकिन अंडे के कॉर्नर पर जब खड़े होते हैं तो रूह कांप जाती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण ने तो दूध, दही, मट्ठा, छाछ, घी, है ना, कुश्ती, ये सब चीज़ों के अभ्यास थे। लेकिन ये हमारा राधे राधे और साथ में अंडा चबा लीजिए, क्या इससे थोड़ा सा डिटैच होइएगा। अंडे से वो ताकत नहीं मिलती है जितनी सारी चीज़ें मैं यहाँ से आपको बता दूंगा, उससे अधिक ताकत आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। ये बड़ी बात है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सीधी कर लीजिए कमर को, सिद्ध आसन अगर लगा सकते हैं तो लगाने का अभ्यास कीजिए। सरल आसन में कमर में दर्द करेगा ही। बहुत बढ़िया। 50 बार आज करेंगे, 30 बार हम कर रहे थे काफी दिनों से, आज 50 बार, हाँ हो जाएंगे। आप करेंगे, मेरे साथ करेंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि अब जाड़े आ जाएंगे। तो अभी ये जो 50 और 100 में आपको सेंसेशन दे रहा है, 500 करेंगे तो दे पाए, ठीक है। इसलिए अभी से अभ्यास में आ जाइएगा। 500 भी कराऊंगा मैं आपको, कल मैंने 400 कराए थे, ठीक है। चलिए
आप लोग पीछे करते रहिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम का ये जो नेक्स्ट लेवल की हम और बड़े हैं, तो आपको बता दूं 5 वॉलेंटरी ऑर्गन्स हमारे शरीर में होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आपका ब्रेन कोलैप्स कर जाए तो मृत्यु हो जाएगी, हार्ट कोलैप्स कर जाए तो मृत्यु हो जाएगी, लीवर आपका कोलैप्स कर जाए तो मृत्यु हो जाएगी, किडनी आपकी डैमेज हो जाए, मूत्र जो हमने खाया पिया है वो पचा नहीं पा, वो उसको छान नहीं पा रहे हैं, तो टॉक्सिन्स नहीं निकल पाएंगे, व्यक्ति की मृत्यु होगी। लेकिन इन पांचों में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, हार्ट आपको अलग निकाल कर सर्जरी की जाती है, ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी। ब्रेन में भी इस तरह से सर्जरी होती है, ठीक है। अन्य इन पांचों में, चारों में कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन यानी अगर हम सर्जिकल टेबल पर हैं तो, लेकिन लंग्स ऐसी चीज है कि अगर आप श्वास लिए और छोड़ दी, अब उसके बाद श्वास ले ही नहीं पाए, ठीक है? श्वास भरा, चेक करते हैं, अरे है ही नहीं, उसके बाद यहां देखते हैं, उसके बाद यहां देखते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लंग्स हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी आपको इसी से। लंग्स आपकी डैमेज होंगे अगर ज्यादा हम स्मोक करते हैं, अधिक ठंडा खाते हैं, और आप जिस पॉल्यूशन में रह रहे हैं, स्मोक इत्यादि के, धुएं के, चूल्हे के, तो आपको लंग्स से संबंधित रोग होंगे। तो हमें इस पर काम जरूर करना है। आपने देखा होगा कि हमने श्वास भरी और छोड़ी, तो क्या सर में दर्द हुआ आपके किसी? नहीं हुआ। ये अच्छी बात, क्योंकि अभी काफी दिनों से जो अभ्यास करा रहे थे, इसके कारण आपको दर्द नहीं, ठीक है, ये बढ़िया बात। चलिए, तो इसको भस्त्रिका प्राणायाम आपका ये नहीं कि केवल आपके लंग्स को ठीक करेगा, ये आपके वेट को भी रिड्यूस करेगा, आपके टॉक्सिन्स को पास आउट करेगा, ये बड़ी बात बता रहा हूँ। आपके हार्ट के जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पूरी शरीर में जानी चाहिए, अधिक मात्रा में जानी चाहिए, ये केवल आपका लंग्स ही कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लंग्स की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम। और अगर मैं कहूँ, आप ट्रिलियंस सेल्स हैं आपके, 72 करोड़, 72,000, 10,000, 210 नाड़ियां, उनको शुद्ध करने का काम भी ये श्वास ही करने वाले, ठीक है। तो श्वास को मैं पहले दिन से बताया, श्वास को सुधार लेना है, ठीक है। आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिएगा, स्ट्रोक पूरा लगाइएगा, और जिनको फैट रिड्यूस करना है सूर्य मुद्रा लगाइएगा, हमने आपको ज्ञान मुद्रा बताई है, ठीक है। सूर्य मुद्रा आपने रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के बेस में लगाना है, और यहाँ भी जो प्रेशर रिंग फिंगर का है वो यहाँ पड़ना चाहिए, अंगूठे के बिल्कुल बेस में। ऐसा ना हो कि केवल आपने मुद्रा बना, जो रिंग फिंगर का टिप है उसका जो दबाव है वो अंगूठे के रूट में, मूल में लगना चाहिए, पहला। दूसरा, अंगूठे का ऊपर से पड़ना चाहिए, तो डबल प्रेशर आपने फील करना है। उसके बाद दोनों उंगलियां, तीनों उंगलियां सीधी रही, ठीक है। तो उसके बाद आप कपालभाति प्राणायाम एक एक स्ट्रोक को तन्मयता के साथ
आंखें बंद रखते हुए हमने कपालभाति प्राणायाम ओम का श्रवण करते हुए, ओम को अनुभव करते हुए, ओम को विचार करते हुए, ओम को देखते हुए अपने मन की आंखों से हमें कपालभाति प्राणायाम का अनुसरण करना है। Every time a lot of thoughts running in our mind, so we can clear all, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो, चाहे वो प्रेजेंट जो चेतन मस्तिष्क है, अवचेतन और चेतन दोनों मस्तिष्क में अगर विचार आ रहे हैं, इन दोनों विचारों को जो बीत गया वो अवचेतन मन में चला गया, जो इस समय आप विचार कर रहे हैं एक एक श्वास के साथ वो चेतन मस्तिष्क में चला गया। तो ये दोनों मस्तिष्क के जो विचार हैं उनको शून्यता में हमें लेकर जाना है और शिवोहम शिवोहम का एहसास करते हुए उस परम पिता परमेश्वर से लगातार एक एक श्वास के माध्यम से हम उसकी आराधना कर रहे हैं। ओम की माला मन ही मन जब निरंतरता के साथ करते रहिए। Keep smiling upon your beautiful face all time in this pranayam, and now we are doing with a all positive mindset Kapalbhati pranayam. एक एक स्ट्रोक से मेरा हार्ट ठीक हो रहा है, ऐसा विचार करते हुए कर सकते हैं। मेरी किडनी, मेरे लंग्स, मेरा लीवर, मेरे पेनक्रियाज, मेरा ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नया हो रहा है, युवा हो रहा है और अधिक हेल्दी हो रहा है। So we are sitting here. Think positive all time in this pranayam. मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आनंदमय होकर इस आनंद का आनंद प्राप्त कीजिए। आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो बाहर से प्राप्त होने वाली है। इट इज नॉट एक्सटर्नल थिंग, इट इज वेरी डीपली इनसाइड, भीतर की ओर जो शांति, जो तृप्ति, जो संतुष्टि, जो पीस, जो प्रसन्नता हमें प्राप्त हो पा रही है, वो कहीं और मिलना बहुत कठिन है और यही सत्य है। तो कल मैंने बताया था एक चूहे ने कैसे महात्मा जी की शादी करा दी। वो बेचारे सुख की खोज में बाहर की ओर देखने लगे थे, इसलिए एक चूहे ने उनकी शादी करा दी, विवाह करा दिया। तो सोचो हमारे जिंदगी में न जाने कितने चूहे लगातार कूद रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं हमारे चारों ओर, और हम उन चूहों को देखकर अपने मन स्थिति को हम बदल दे रहे। तो इन चूहों को उछलने दीजिए, लेकिन उन चूहों का बंदोबस्त करने के चक्कर में अगर चले गए
तो फिर अंत में हाथ कुछ नहीं लगे। पूरी ताकत के साथ प्रहार करते रहे। बीच में कपालभाति चेक अवश्य कीजिएगा नए लोग, खासकर कमर को चेक कीजिए, इंटरलॉक करके अपने दोनों हाथों को ऊपर करके, ताकि कमर देखिए कितनी हमारी और ज्यादा स्ट्रेच हो पाई। तो मैं कह रहा था, हमें चूहों के जो दंडता है उसको भी सहन करना एक आयु के बाद तो बनता ही है, अदरवाइज ये आपके इंतजाम कराने के लिए प्रतिपल तत्पर हैं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पास धन की कमी नहीं है और समय तो आपको पता ही कि कहां कहां जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने ऑफ किया तो क्या ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ पाए थे कि आप दोनों आसाम नहीं जुड़े? सुबह सेकंड सेशन में, सायकालीन सत्र में ऐसे ऑन करके बैठ गए। कानों में हेडफोन बड़ा वाला लगा लीजिए ताकि कानों में दिक्कत ना आए। रिवर्स, इसको प्रॉपर कर लीजिए भैया, यही शरीर खोलेगा आपका। इसमें बिल्कुल स्टॉप मत होइए, इसमें बिल्कुल ब्रेक मत कीजिएगा। अब रेस्ट, बहुत देर हो गई बीच में रेस्ट करते हुए, कपालभाति किया, रेस्ट कर लिया, किया, रेस्ट कर लिया, लेकिन इन सूक्ष्म व्यायाम को आप तेजी से मेरे साथ कीजिएगा। मुठ्ठियां अंदर की ओर, अंगूठे अंदर। मैंने कहा अंगूठे अंदर रखिए तो बड़ा अच्छा शून्य बना लेंगे आप। हाथों को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिए। रिवर्स, नेक पेन अभी होगा, ये मीठा पेन है, अच्छा पेन है, होने दीजिए। ठीक है, ये होगा तो आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे, बॉडी में जकड़न है, अकड़न है, वो सारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों हाथों को पास में रख लीजिए, कोहनी अंदर की ओर, और जिस प्रकार से डेली ब्रश करना इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से योग करना भी प्रत्येक रोज आवश्यक हो जाएगा, होना है, आवश्यक है। निरंतरता चाहिए, और बिना निरंतरता के आप, ऐसा तो नहीं एक दिन ब्रश नहीं करते, करते हैं ना? ऐसा तो नहीं एक दिन सोते नहीं, बोलिए सोते हैं ना? और अभी आपने ही कहा था कल कि एक दिन की छुट्टी होगी तो कैसे लगा? ठीक है, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो मन भी समझ रहा है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। ठीक है, लेकिन शरीर कह रहा है अरे बस कर यार, अब बस ज्यादा मत कर, थक जाएगा। दोनों दिशा में हमें मन की सुननी है, या दिल और मन नहीं है। ठीक है, दिल कभी नहीं सुनाता है। ठीक है, हमारे चेतन और अवचेतन मन, ये दो ही आपको सुनाएंगे। ठीक है, रिवर्स, यहाँ दिल की कोई संभावना नहीं है कि दिल आपसे कहेगा भैया दिल की सुनो। ये सब फिल्मी दुनिया से जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, वरना हमारा युवा पीढ़ी, सबसे अधिक युवा भारत में पाए जा रहे हैं इस समय, लेकिन सारा युवा कहाँ जा रहा है? सही है, इंटरलॉक। चलिए, अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, यहाँ तो अब हो गए, खैर
महानगर में तो बहुत पहले से थे, 20-30 साल पहले मल्टीप्लेक्स। तो जो चीज आप इसमें टीवी में देख पा रहे हो और आराम से देख पा रहे हो, एक एक चीज को रिवर्स कर सकते हो, जूम कर सकते हो, दोबारा सुन सकते हो, ध्यान से सुन सकते हो, उतना हॉल में क्या मजा आता है मुझे ये समझ नहीं आया। जो चीज यहाँ देख रहे हो वो चीज वहां। क्या बात है, बहुत बड़ी। आपने एग्जाम्पल कितना अच्छा सेट किया। मैं तो डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को कि आपका बहुत अच्छा। नेक रोटेशन। तो मैं तो चलो अपने स्क्रीन से निकल के बाहर आ गया, उसमें से शाहरुख खान बाहर निकल के तो नहीं आएगा ना। अच्छा ऐसे चलिए दोनों पैर बाहर खोल दीजिए। मैं तो स्क्रीन से बाहर आ गया निकल। चलो ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा ये करो, वो तो अपना कहेंगे चले जाए। बच्चे को देख रहे हैं, साथ में बैठ के आ रहे हैं। देखिए एक्चुअली वो हीरो नहीं है, हीरो तो हम आप लोग हैं जो एयर फोर्सेस में हैं, फोर्सेस में हैं, नेवी में हैं। ये वाकई हीरोज हैं, लेकिन हमें ये सवाल ही गलत था, ठीक है, ये क्वेश्चन ही हमें गलत समझा दिया कि हीरो हीरोइन ये कहाँ से हीरो हो गए, ये समझ में नहीं आता। और हमारा युवा इन्हीं को समझ बैठा है और इन्हीं को जी रहा है, इन्हीं की तरह है अपनी लाइफ स्टाइल। कौन ने कह दिया तो वही करे। अरे क्रिकेट हो गया यहाँ का तो ठीक था, फुटबॉल भी हो गए। और क्रिकेट अगर मैं कहूँ तो क्रिकेट से विश्व लीग में कितना सारा खेला जाता है, किसी एक व्यक्ति को बहुत नहीं समझ सकते एक बार सेलेक्शन के लिए, लेकिन वो मुश्किल है। और एक दो मैच खेल दिए उसके बाद क्या करोगे। हाँ लेकिन अभी क्या फिर सट्टा हो रहा है। सट्टे का तो शुरू से ही है। नहीं लेकिन गाँव में आ गया ना, गाँव में आ गया। अपना वही तो इनको तो भारत में भी नहीं रहना चाहता। अभी मैंने सुनने में आया था विराट कोहली बाहर जाकर रह रहा है, लंदन पता नहीं कहाँ पे। तो उसको अपना है नहीं, उसको यहाँ की यहाँ पे रहा है, उसको भारत अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप सोचो ना, आप जिसके लिए मरे मिट जा रहे हो, हाँ हाँ, जिसके लिए आप मरे जा रहे हो और वो इतना स्वार्थी है कि वो देश हित में कुछ नहीं करे। खैर कुछ ये टैक्स के हिसाब से अच्छा 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 अच्छा, चलिए पकड़ लीजिए। वो ग्लोबल सिटीजन। खैर हमारे भारत की परंपरा, भारत में हीरो कम पैदा हुए हैं क्या, जो देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण तक की आहुति दे दी इस देश के लिए। कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी रहे हैं और बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, कुछ भगवान हुए, कुछ संत हुए, कुछ ऋषि हुए। और हम उनको नहीं मान रहे। उनको मानकर देखो तो मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी बात, ठीक है। और मेहनत से मन जी चुराता है, सीधी सी बात। सोशल मीडिया से हीरो बना रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तुम पत्थर बजाने वाला तो वही घूम रहा अब आप सोचो कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। ये पत्थर तो अब चल गया, 90s की बात है ये तो। भैया हमारे बड़े भाई गुरुकुल कांगड़ी में पढ़े थे, तो ट्रेन से जाते थे। यहाँ से एक ट्रेन हरिद्वार की, शायद वो आज भी चल रही है, 6 बजे की सवेरे, 5 या 6 बजे की। हाँ
तो उससे जाया करते थे, तो उसमें पत्थर बजाते थी लड़कियां, जो बजाने वाले होते हैं, बच्चे और लड़कियां, तो पत्थर वाला ये फेमस तब सोशल मीडिया नहीं था ना। नहीं, तब रिकॉर्डिंग की भी सुविधा नहीं थी। नहीं थी। रिकॉर्ड हो जाए बड़ी बात है। चलिए दंड आसन में बैठिए बहुत जल्दी से, और दंड आसन में बैठने के बाद राइट लेग को अपने रूट में लगाइए, मूल में लगाइए, और लंबी गहरी श्वास भरिए, हाथ ऊपर की ओर, वन लेग फॉरवर्ड बेंडिंग, जानु शिरासन। पैर को पकड़ लीजिए। आप देखिए अंगूठा नहीं लाए आज, मैंने कहा था लाना है, अब आज टॉवल लेके आए हैं, कल अंगूठा लेकर आए थे, अब होता तो मैं आज से फंसा। कोई बात नहीं, पैर को सीधा कीजिए। पहले इस पैर को इसके जांग के नीचे नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखिए। यहाँ जो आपका जो नी रोक रहा है ना, ये ब्रेकर, ये आपका जो लोअर है, लोअर 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 घुटने के ऊपर जो चढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा जंघा पे चढ़ा लीजिए। बस आप कीजिए इसको आराम से, बहुत बढ़िया। पैर को मेरी तरफ कीजिए, इस पैर को और कीजिए अंदर, जितना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, तो प्रयास कीजिए जितना भी आप आगे झुक सकते हैं दोनों हाथों से, श्वास छोड़कर। जहां तक आ रहा है वहीं तक हाथ रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो हैमस्ट्रिंग में जो खिंचाव हो रहा है, काफ मसल्स में एक खिंचाव हो रहा है, इस खिंचाव को आप महसूस कीजिए और कुछ देर के लिए मेंटेन कीजिए। ठीक है, श्वास भरा पूरा, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, जानु शिरासन या जानु शीर्षासन, अथवा वन लेग फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। बहुत सुंदर। जितना भी हो जाए उतना अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ पकड़ेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप बना के रखिए ताकि बीच में आप अपना चिन्ह को स्थापित कर सकें जितना बन पाए। देखिए अभी इस पोस्चर को बिल्कुल गलत किया आप लोगों ने। क्या किया? ये दोनों पोस्चर गलत हो गए। ठीक है, हमने क्या करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ धकेलना है। बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। ठीक है, तो यहां तक लोअर बॉडी समाप्त हो गई। अब अपर बॉडी को एक ही पोज में रखिए, एक ही पोस्चर में रखने का प्रयास कीजिए। इसको कर्व मत कीजिए, नेक को सीधा रखिएगा और सामने की ओर रखेंगे तो आप देखेंगे, मुझे ये इतना हिस्सा बहुत ध्यान से देखिएगा। पेट को बाहर निकालिए, चेस्ट को बाहर निकालिए, और धीरे धीरे दोनों हाथों को, गर्दन को सामने की ओर तान के रखिए। सामने देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और देखेंगे आप कहीं से भी कर्व नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जितना भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है उतना मैक्सिमम पकड़ के रखिएगा आराम से। अगला अभ्यास, वज्रासन में बैठ जाइए। और वज्रासन मैंने दोनों तरीके बताए थे, जो अभी आपको सुटेबल लगे वैसे लगा लीजिए। और वज्रासन में लगाने के बाद अभी उड्डयन बंद लगाना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, तो केवल और केवल दोनों हाथ इस प्रकार से अपने नाभि के ऊपर रख लीजिए मिलाकर, और केवल आगे झुक जाइए। ठीक है, इतना ही कर लीजिए सामने की ओर। अभी मैंने झुकने का तरीका बताया था, बिल्कुल वैसे ही झुकना है। चेहरे को जैसे टेबल पर रखा जा रहा है आपका सर। ठीक है, इस प्रकार से आगे की ओर झुकते जाएंगे, किंतु क्या हो रहा है, आपकी चिन्ह सामने की ओर देखती रहेगी इस प्रकार से। ठीक है, और जितना नीचे झुक सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, ये क्या हो रहा है, खाना नहीं बचा। बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा हो गया है और एसिडिक बॉडी हो रखी है। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा
अच्छे से हम पेट साफ हो गया एक बार जाकर, तो ठीक है, अब हम अगले कार्यक्रम के लिए चलते हैं। ठीक है, और कुछ तो खाने से पहले भी शौच से जाते जाते खाते हैं और फिर आने के तुरंत बाद खा लेते हैं। थोड़ा सा गैप भी नहीं रख रहे हैं दोनों। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। कम से कम 15-20 मिनट का तो गैप रख लीजिए, कम से कम। वैसे थोड़ा ज्यादा गैप रखना चाहिए, लेकिन इतना गैप तो रखना चाहिए ताकि आपके जो मुंह में है, आप शौच के लिए जा रहे हैं तो आपको पेट के गुदा के रोग हो जाएंगे, इन्फेक्शंस लग जाएंगे अगर आप खाकर कुछ गए हैं। याद रखिएगा, चाहे वो गुटखा खाया हो आपने, क्यों ना खाया हो, सिगरेट, तंबाकू, ये मुंह में डालकर लोग टॉयलेट में बैठते हैं, खतरनाक हो जाता है। इसलिए उनको मुंह के रोग, मुंह से लेकर पूरा जो इंटेस्टाइन तक जा रहा है, यहाँ तक रोग हो जाएंगे। आंतों के रोग होंगे, आंतों की इन्फेक्शन लगेंगे, एनएस तक पहुंचेंगे वो आपको। और इस समय अब तो 15 से 10 साल हो गए, इंटेस्टाइन कैंसर बहुत तेजी से बढ़ा है महानगरों के साथ साथ गाँव में। ठीक है, और उसकी केवल सबसे बड़ी अगर मैं रीजन कहूँ तो हाइजीन है, और पाइल्स का ट्रीटमेंट ना कराना। इनिशियल स्टेज पर पाइल्स का ट्रीटमेंट न कराना, ये आपका इंटेस्टाइन कैंसर में तब्दील हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो रोग है। अच्छा एक बार बताओ, आपके घर में छोटा सांप आ जाए, उसको तभी मार लोगे या फिर उसको पलने दोगे कि बड़ा हो जाए? आपके साहूकारा में है वैसे तो, सांप आता है, नाली में जाता है और आ जाता है। पीछे पंकज जी की इधर से साइड बताइए, अगर रोग आपके शरीर में आ जाए तो उसको तुरंत मारना प्रयास करोगे तो थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे, उसके बाद मारेंगे? बताइए, जितनी जल्दी आप रोग को समाप्त करना चाहेंगे उतनी जल्दी आप सस्ते में छूट जाएंगे और उतने सारे विकारों से बच जाएंगे। ठीक है, उतने साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए एक बार और कीजिए। आप ऐसे ही कीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। हमें देखिए इतने देर रुकना है कि जो हार्ट बीट है, धड़कन है, मैंने आपको फिंगर्स पर गिनवाइए, सुनवाइए। ठीक है, आपको हथेली में सुनवाइए, आपको नाभि में भी सुननी है। हाँ, वो डब 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 ये फील करनी है, तब तक तो कम से कम रुकना है। ठीक है, कम से कम मिनिमम 3 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक इसमें बैठ सकते हैं अगर शुगर है तो। ठीक है, वरना आप 1 मिनट ही पर्याप्त है, 30 सेकंड भी पर्याप्त है। ठीक है, तो आज का इन्होंने जितने दिन अभी 3-4 दिन आए, उससे ज्यादा आज कर लिया। आज अच्छा कर लिया। अच्छा, पहले दिन आए थे उससे अच्छा लग रहा है? नहीं, वही कह रहा है, आपकी शरीर खुद कहेगा। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, एक क्लैपिंग थेरेपी और करा देते हैं आज। कल डिमांड आई थी कि बहुत दिनों से क्लैपिंग थेरेपी नहीं कराई। ठीक है, जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अब हमें नहीं पता एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ है और हमें कैसे इसको स्टिमुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्लैपिंग थेरेपी है, और ये मैं कोरोना से पहले से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और ये इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। और नॉर्मल हम क्लैपिंग जब करते हैं, सत्संग में कर रहे हैं, किसी पार्टी में कर रहे हैं, किसी फंक्शन इत्यादि में कर रहे हैं, तो उसको जाया मत जाने दीजिए, खराब मत जाने दीजिए उसको। जहां भी आपकी बॉडी में, आपको कहीं नहीं तो फेस पे लगा ली, फेस पर ग्लो आ जाएगा। बॉडी में जहां भी पेन है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इशू है, उसको वहां, यहाँ है, यहाँ घुटनों पर है तो घुटनों में एक एनर्जी हमने बूस्ट की हाथों में, और उसको हमने इस एनर्जी को क्या किया, अप्लाई। वो देखते हो ना 3D के माध्यम से कि हम इस तरह से कुछ दे रहे हैं, कुछ मिल रहा है। उसी प्रकार से ये अदृश्य रूप में होती है सब एनर्जी, लेकिन हमें कैसे यूज करना है, ये योग, अच्छा योग जो कर रहा है वो बता सकता है, और आपको फील भी करा देगा। जैसे मैंने पूर्व में बहुत फील करा है। ठीक है, लेकिन आपको बस थोड़ी तन्मयता दिखानी पड़ेगी। तो मैं भी जिस दिशा में जाओगे, आध्यात्मिक जाओगे तो आध्यात्म में बढ़ जाऊंगा, और शारीरिक रूप से जाओगे शारीरिक। ठीक है, चलिए क्लैपिंग थेरेपी, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम ये पाम, ठीक है, यहाँ दबाएंगे और तुरंत ग्रिप कर देंगे। ये दबाएंगे और ग्रिप कर देंगे, उंगलियां बंद मिली हुई रहेंगी। ठीक है,
तो एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। आज चलिए रोटियां बना लीजिए, रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सामने देखिए 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास अभी क्या कहा था, अगले अभ्यास में क्या करेंगे, अपनी जो बैक पाम है इसको हमने यहाँ और जोर से मारना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऐसे नहीं, जोर। और एक काउंट तब होगा जब एक दो बार मार दोगे तब, ठीक है। और नीचे वाला जो बेस है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तब आप अच्छे से ऊपर वाला मार। रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगला अभ्यास गायनिकल ट्रबल है या सेक्सुअल डिसऑर्डर है उनके लिए ये जो यहाँ पॉइंट है 3 1 2 3, ठीक है। मणिबंध के से शुरू होते हैं और नीचे तक आते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, ये भी स्टिमुलेट कर लेंगे हम दोनों के लिए। कमर में दर्द है उसके लिए भी। रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मारकर आप पकड़ लोगे तो दर्द नहीं होगा, ठीक है यार, आप तो दर्द होगा, इसलिए नीचे का बेस बना के रखिएगा और इतनी तेज मारना है कि उसको महसूस कीजिए। सबसे अधिक तेज तो प्रवीण भैया ने मारे थे, सबसे तेज वो करते थे इस अभ्यास को। चलिए अगला अभ्यास इसी तरह मैंने कहा लोअर बैक में पेन है आपको, टेल बोन में, ठीक है, उसके लिए ये, ठीक है। तो यहाँ हम, हाँ यहाँ रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 2 पॉइंट छोड़ दे रहा हूं, 2 अगली बार बताऊंगा, लास्ट फिनिश करते हैं। रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों हाथों को कहीं भी अपने जहां इश्यू है वहां लगाओ, तुरंत लगा ली, ठीक है। जो एनर्जी हमने गेन की है इस एनर्जी को आप पूरे शरीर में कहीं भी लगाइए, आपको एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं, ठीक है। आइए समापन की ओर करते हैं, शांति पाठ लास्ट वाली, ठीक। वहां तो अलग तरीके से होते थे, कुछ उसके लाभ भी नहीं बताते थे, ठीक है। हाँ चलिए रेडी 1 सॉरी लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओम देव शांत है अंतरिक्ष गुण शांत है पृथ्वी शांत आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन जो आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन हमसे लगातार बने रहे, जुड़े रहे। और अगला सत्र सायं 5 बजे प्रारंभ होगा और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या जानना है, क्या सीखना है। आध्यात्मिक, शारीरिक रूप से योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन कुछ भी अगर है तो मुझे अवश्य बताइएगा। और सायंकालीन
सत्र के उपरांत हम संध्या वंदन में आएंगे, तो आप भी हमारे साथ संध्या वंदन में अवश्य जुड़िएगा और उस परम पिता परमेश्वर की शरणागत होकर उसको अपने भीतर अनुभव करने का प्रयास कीजिएगा। दिव्यम योगाश्रम और वैद्य विशाल जौहरी, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम शांति। दो रूट आपको